हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग सिलेंडर का डेवलपमेंट करेंगे जिसको सेक्शन किया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए सिलेंडर बेस 50 mm डायमीटर एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग विथ इट्स बेस ऑन HP। एक सिलेंडर है जिसका बेस का डायमीटर 50 mm है और इसका जो हाइट है वो 60 mm दिया हुआ है और ये HP पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। It is cut by a section plane perpendicular to VP and inclined at 45 डिग्री to the HP। और इस सिलेंडर को एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा है जो कि VP से परपेंडिकुलर है और HP से 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट अ पॉइंट 15 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्सिस। और सिलेंडर का जो टॉप है, टॉप से 15 mm नीचे हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सेक्शन प्लेन वहां से गुजर रहा है। ड्रॉ इट्स डेवलपमेंट, तो जो कटा हुआ पोर्शन होगा उसका हमको यहाँ पे डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सिलेंडर है उसका हम लोग टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे। पहले टॉप व्यू बनाएंगे फिर उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में यहाँ पे सिलेंडर को ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 45 डिग्री का एंगल लेते हुए यहाँ से सबको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ से जो भी पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू है फ्रंट व्यू में यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो एक यहाँ मिल गया और एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, इसको हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसको 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो इसका नेमिंग कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट 1, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 2, ये हो जाएगा पॉइंट 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो जाएगा 8। तो जब इसको फ्रंट व्यू में हम यहाँ पे इसका नेमिंग करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये प्रोजेक्टर देखना है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1 डैश, ये पॉइंट हो जाएगा 2 डैश। ठीक है, तो 2 से यहाँ ऊपर प्रोजेक्ट किए हैं तो 2 डैश, फिर 3 से ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 डैश, फिर 4 का प्रोजेक्टर लाइन देखना है तो ये हो जाएगा 4 डैश, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 डैश। ठीक है, अब ये 6 डैश जो है ये पीछे आ गया तो हमको फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा, लेकिन नेमिंग हमको करना है तो ये हो जाएगा हमारा 6 डैश, यहाँ हो जाएगा 7 डैश और ये हो जाएगा हमारा 8 डैश। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेक्शन प्लेन है, सेक्शन प्लेन क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है और जो हमारे पास सिलेंडर है उसके टॉप से 15 mm जो है ये नीचे से गुजर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसका जो टॉप है एक्सिस हम कंसीडर करेंगे। एक्सिस का जो टॉप है यहां से हम क्या कर रहे हैं, 15 mm को हम यहाँ पे मार्क कर लिए। तो ये जो पॉइंट होगा इसी पॉइंट से हमारा सेक्शन प्लेन यहां से गुजरेगा। तो सेक्शन प्लेन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, हम यहाँ से एक हॉरिजेंटल ड्रॉ कर रहे हैं जहां से हमारा सेक्शन प्लेन गुजरने वाला है। यहाँ से एक हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे 45 डिग्री का हम एंगल यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन प्लेन है वो 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे है। तो यहाँ पे इसको 45 डिग्री हम मार्क कर लिए और फिर इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेक्शन प्लेन है, सेक्शन प्लेन को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा सेक्शन प्लेन गुजरेगा। और ये सिलेंडर को कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कट करेगा। ठीक है, तो हमारा जो कटा हुआ पोर्शन है, कटा हुआ पोर्शन बचेगा ये वाला। तो इस पोर्शन को हम डार्क कर दे रहे हैं। तो हमारा जो सिलेंडर है वो सेक्शन होने के बाद सिर्फ यही पोर्शन बचेगा और इसी रिमेनिंग पोर्शन को हमको क्या करना है, डेवलप करना है। तो जहां जहां सेक्शन प्लेन कट किया है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, इसको ए डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश। ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू में ले रहे हैं।
नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा बी डैश। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा सी डैश। उसके बाद ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा डी डैश। और पीछे साइड जो है, पीछे साइड यहाँ पे हो जाएगा ई डैश कॉमा ई डैश। ये पॉइंट हो जाएगा एफ डैश और यहाँ पे हो जाएगा जी डैश। ठीक है। अब इस सिलेंडर को हमें क्या करना है कि इसको अब हमको डेवलप करना है। तो हम पहले ये एज्यूम करेंगे कि अभी ये जो सिलेंडर है इसको सेक्शन नहीं किए, यानी कि पूरा का पूरा जो सिलेंडर है उसका जो लेटरल सरफेस है उसका हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोग को पता है कि जब हम इस सिलेंडर को ओपन करते हैं तो इसका जो टोटल लेंथ होगा, ठीक है, इसका जो टोटल लेंथ होगा सिलेंडर को जब हम ओपन करेंगे तो उसका जो टोटल लेंथ होगा वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसके सरकमफेरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सरकमफेरेंस जो होगा इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी, पाई इंटू डायमीटर। ठीक है। तो पाई इंटू डायमीटर जो है हमारा वो है 50 mm। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 50 mm है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्स 157 mm आएगा। यानी कि जो टोटल लेंथ होगा, यानी कि जब ये डेवलप होगा तो टोटल लेंथ इसका हो जाएगा 157 mm। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इसका जो जनरेटर है, जनरेटर का पैरेलल क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम लोग जब डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर करते हैं तो यहाँ पे पैरेलल लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसके जनरेटर के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से इसका जो लेंथ होगा वो होगा टोटल 157 mm। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 157 mm। तो कुछ यहाँ पे आ रहा है 157 mm। ठीक है, ये जो है ये मेरा टोटल हो जाएगा 157 mm यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इससे ऊपर में, और यहाँ पे इसको मिला लेते हैं इसका जो हाइट है इससे। इससे यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी 157 होना चाहिए, ऊपर में भी इसका जो हाइट है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। तो अगर सिलेंडर को सेक्शन नहीं करेंगे, सिलेंडर को सेक्शन नहीं करेंगे तो उसके बाद ये हमको कैसा दिखेगा, हमको कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल दिखेगा। इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब हमें करना क्या है कि इस पूरे लेंथ को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छा मेथड इस्तेमाल करेंगे, लाइन डिवाइडिंग मेथड। ठीक है, जो हम लोग लाइन को डिवाइड करते हैं वो मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको पूरे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एंगल पे एक लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो 2H पेंसिल से होना चाहिए, डार्क नहीं करना है। इसके बाद इस लाइन को हम क्या करेंगे, कितने भी डायमेंशन से लेकर यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 पार्ट में यहाँ पे इसको कट कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और ये हो गया 8। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हमको क्या करना है, इस पॉइंट से मिलाना है। तो यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं और इस लाइन के हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पे इसको मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको कट करेंगे।
तो इस तरह से हमको यहाँ पे पॉइंट मिल गया है और 8 इक्वल पार्ट में हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भी लाइन है सारे लाइन को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो हमारा सिलेंडर का जो लेंथ है वो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिए हैं। अब इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि जो जहां पे सेक्शन प्लेन सिलेंडर को कट किया है वहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ए डैश पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजेंटली यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट पे। फिर इस तरह से हम सारा लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट पे यहाँ पे क्या किए हैं, सारे लाइंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो सेक्शन प्लेन है सिलेंडर का जो टॉप है उस टॉप पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे जब इसको टॉप व्यू में इसको ड्रॉ करेंगे, जब टॉप व्यू में यहाँ पे इसको दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा और एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा जहां से हमारा सेक्शन प्लेन जो है वो पास कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, मान लीजिए कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं डी पॉइंट है, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा ई पॉइंट होगा। ठीक है, ये डी और ये पॉइंट ई। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं क्या, यहाँ पे जो सेक्शन किए हैं, सेक्शन करने के बाद जो पॉइंट हमको मिला है, तो ये जो ए डैश पॉइंट है ये हमको कहाँ पे मिला है, ये 1 डैश के लाइन पे मिला है। ठीक है, यानी कि 1 का जो लाइन है इस पे हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ से ए डैश और यहाँ से 1, ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट ए। ठीक है, उसके बाद 2 डैश और यहाँ पे बी डैश, तो 2 डैश के लाइन पे हमको क्या मिलेगा और बी डैश के लाइन पे हमको क्या मिलेगा, जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये हमको देगा पॉइंट बी। ठीक है, उसी तरह से 3 पॉइंट जो है 3 पॉइंट पे हमको मिलेगा सी डैश से लेके आएंगे और यहाँ से 3 से लेके आएंगे, ये जो इंटरसेक्ट होगा ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर सी। ठीक है, उसके बाद ये डी पॉइंट जो है, ठीक है, तो ये डी पॉइंट एक्चुअली में 4 और 6 पे नहीं है, ये डी पॉइंट जो है ये कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, ये जो है ये 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमारा पॉइंट डी मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 3 पे इसको कंपास को रखेंगे और ये जो डी पॉइंट है इसको यहाँ पे मेजर करेंगे। ठीक है, तो 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉइंटर को सेट करेंगे और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे। जहां पे ये कट लगेगा ये हमको देगा पॉइंट डी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो सकता है गलती हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम ई पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करें तो ई पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, ये 6 और 7 के बीच में है। तो 6 और 7 के बीच में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कट लगाएंगे। तो यहाँ पे 7 पे रख रहे हैं, 7 पे रख के यहाँ पे इस तरह से मेजर कर ले रहे हैं तो ई पॉइंट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 वाला जो लाइन है 7 वाला लाइन पे ही क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस पॉइंटर को यहाँ पे बिठाएंगे और यहाँ पे इस तरह से कट लगाएंगे। तो ये हमारा देगा पॉइंट ई। ठीक है, उसके बाद एफ डैश और हमारा एफ डैश जो है वो 7 डैश पे है, तो 7 वाला लाइन देखेंगे और यहाँ से तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पॉइंट एफ। इसी तरह से ये पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा हमारा पॉइंट जी, और अगेन ये पॉइंट जो है 1, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, सारे पॉइंट्स को हमको मिलाना है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग किस तरह से मिलाएंगे, ए बी बी सी डी, इस तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैच करना है। तो एक्चुअल में सिलेंडर का जो सरफेस होता है, इसका जो लेटरल सरफेस होता है वो कर्व होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसे कर्व की तरह मिलाएंगे। ठीक है, ए से बी जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलके वो क्या होगा, यहाँ पे कर्व में मिलेगा। तो हम इसको
मिला देते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब मैंने कर्व को मिलाया तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एकदम हल्के पेंसिल से यहाँ पे इसको बनाया है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से कर्व आ रहा है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको डार्क कर रहे हैं। तो डार्क करने के बाद कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने इसे डार्क कर दिया है। तो ये जो रिक्वायर्ड शेप है ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो कि कट किया हुआ था सेक्शन प्लेन से। ठीक है, इसका जो भी डायमेंशन है सारा डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी डायमेंशन पुट करना था वो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये हमारा इसका टोटल लेंथ 157, यहाँ पे सिलेंडर का हाइट जो है वो 60 mm है, और यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो 50 mm का है। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन प्लेन था वो एक्सिस को 15 mm टॉप से नीचे से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो ये सारा डेवलपमेंट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है।